अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसमें 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को समझना है कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आपको फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। सबसे पहले ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है समझने वाला कि स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, कि किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहा जाता है। एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले डायरेक्ट हम इन तीनों पॉइंट्स को समझेंगे। पहला पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, दूसरा पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी इक्वेशन की क्या होती है, और तीसरा कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई वेरिएबल हो, जैसे कि x y z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और उसका स्केयर हो लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल का स्केयर होगा तो वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखती हूँ, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है। इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल का साइन है। इक्वेशन के अंदर जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, हमें यहाँ पे नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, या अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई या जी हो, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। वैसे तो पूरे अल्फ़ाबेट में से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर, उसका जो एक्सपोनेंट है वो स्केयर हो, इससे ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर किसी इक्वेशन में, यहाँ पे मैं आपको बस एक इक्वेशन लिखती हूँ, x3 फर्ज करें ax3 प्लस bx² प्लस x इज इक्वल टू 0 हो, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये एक शर्त है कि उसके अंदर एक्स स्क्वायर तो हो लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन इस इक्वेशन में तो एक्स की क्यूब भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जबकि जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर है। वेरिएबल का स्क्वायर ही होना चाहिए, स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। ये यानी कि इक्वेशन है और ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और इसको अगर मैं आपको बुक पे दिखाऊं तो आपकी बुक यहाँ से स्टार्ट होती है, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे बुक पे भी ये दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, जिसमें अननोन वेरिएबल फर्ज करें x है या y है या z है, वो क्या हो, उसका स्क्वायर हो, बट नॉट हाई पावर, उसकी से पावर जो है वो हाई ना हो, इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उसे सेकंड डिग्री की इक्वेशन भी कहा जाता है। ए सेकंड इक्वेशन इन वन वेरिएबल x इन ऑफ द फॉर्म। अब यही मैंने इक्वेशन यहाँ पे जैसे आपको लिख के दिखाई है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक और शर्त भी अप्लाई होती है, एक कि ये जो a है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसके साथ कोई भी यहाँ पे वैल्यू है, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। a कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो का। क्योंकि अगर हम यहाँ पे a 0 लिख लें एक्स स्क्वायर के साथ प्लस bx एज इट इज़ लिखें इज इक्वल टू c प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 कर देता है। तो फिर एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खुद भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 एक पावरफुल डिजिट है, ये जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है। तो
जो ए है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पे 5x² + 3x + 4 = 0। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन तो है ये, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x² है और इसके साथ जो नंबर है, ये यहाँ पे जो मैंने ए लिखा था उसकी जगह पे यहाँ पे मैंने कोई भी रियल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे बात होती है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 वो सब रियल नंबर होते हैं। तो वेरिएबल जो x² है उसके साथ जो रियल नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ीरो होगा तो वो x² को भी ज़ीरो कर देगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन लिखती हूँ। अगर यहाँ पे हो 5x² + 4 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे तो x वाली वैल्यू ही नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें x के स्क्वायर की वैल्यू तो है। ज़रूरी नहीं कि x की वाली अंदर x वाला फिगर भी हो। x² है किसी भी इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरी इसमें ये बात है कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई भी जो नंबर है वो रियल नंबर होना चाहिए, और वो जो रियल नंबर है वो ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो होगा तो वो x² को ख़त्म कर देगा। तो पहली बात हमने ये समझ ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। दूसरी फॉर्म की स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखें, दूसरी बात अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लिया कि क्या होती है। दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की कोई भी। तो अगर मैं आपके पास यही वाली इक्वेशन लिखूं दोबारा से 5x² + 3x + 4 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि जितने सारे भी इसके मेंबर्स हैं इस इक्वेशन के, जितने भी डिजिट्स हैं इसमें, ये जितने भी देखें ये वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, वो सारी इक्वेशन के एक तरफ हैं और दूसरी तरफ सिर्फ ज़ीरो है। तो इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर हमारे पास यही इक्वेशन इस तरह होती 5x² + 3x = -4, इक्वल के इस तरफ ये 4 होता, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इक्वेशन की। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट इस तरीके से करना है कि हमने इस 4 को इस तरफ लेके जाना है। 5x² + 3x, जब ये -4, ये आपने पढ़ा होगा 6th-7th में कि जब इक्वल के इस साइड पे या उस साइड पे लेके जाते हैं, जो जिस डिजिट के साथ माइनस होता है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर एक तरफ प्लस हो तो दूसरी साइड पे जाके माइनस में चेंज हो जाता है। तो हम इक्वल के उस तरफ लेके जा रहे हैं तो वो +4 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा तो ज़ीरो रह गया। तो ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, जबकि ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन के सारे एक ही तरफ सारे मेंबर्स होने चाहिए और वो इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए ज़ीरो के, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। तो अब हमें बात क्या समझ आई कि यहाँ पे ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इन सब को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि इस फॉर्म में लेके आना है। अब जो तीसरा इसमें पॉइंट है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो हम समझते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ ax² + bx + c = 0। जिस इक्वेशन में ये जो b है ये ज़ीरो है, इक्वल के क्या हो, ज़ीरो हो, तो यानी कि x के साथ वाला जो वेरिएबल है, वेरिएबल x के साथ जो भी डिजिट है वो अगर ज़ीरो हो तो उस फॉर्म में ये इक्वेशन प्योर होगी। अगर मैं ax को इस तरह ही लिख लूँ, ax² को प्लस b की जगह पे मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूँ, x मल्टीप्लाई हो जाएगा ज़ीरो से, + c = 0। ax² जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा x से तो इसको भी ज़ीरो कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा +c = 0। इनकी ये जो इक्वेशन की फॉर्म होगी जिसमें सिर्फ x² होगा और प्लस वेरिएबल के बगैर वाला डिजिट होगा, तो इस फॉर्म को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्योंकि x तो यहाँ पे ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर टोटल ही ज़ीरो हो गया, यानी कि b जो है वो ज़ीरो होगा। b जब ज़ीरो होगा तो वो x को भी ज़ीरो कर देगा, तो बाकी जो फॉर्म बचेगी इक्वेशन की इस
इक्वेशन की फॉर्म को प्योर कहा जाता है। अब इसको हम बुक से देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये जो फॉर्म है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है इक्वेशन की। हेयर ए इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए के बारे में बता रहे हैं कि ए यहाँ पे कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। बी कोफिशिएंट है एक्स का, और सी जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। इक्वेशन यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, एक एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। यहाँ पे इसी तरीके से 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें 5 को इक्वेशन की उस तरफ लेके जाना होगा जो कि -5 हो जाएगा और इक्वेशन टोटल 0 के इक्वल हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को लिख के बता रहे हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन दूसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल के इस तरफ 0 नहीं है बल्कि क्या है, एक कांस्टेंट है। उसके बाद वो बता रहे हैं अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि अगर b इज इक्वल टू 0 हो इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है रजिस्टर पे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर वेरिएबल x के साथ जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाए तो उसकी वजह से x भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी फॉर्म बचेगी इक्वेशन की वो क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वैल्यू है लेकिन एक्स वाली वैल्यू नहीं है। एक्स वाली वैल्यू इसलिए नहीं है कि उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट था वो 0 था। 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। और ये 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सॉरी। तो इसको ये इस टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए हम 7 को इक्वल किस तरफ लेके आएंगे, 4x स्क्वायर, तो ये -7 हो जाएगा। जब ये -7 होगा तो इज इक्वल टू 0, तो ये अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स थी, टर्मिनोलॉजीज थी, उनको समझ लिया। हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की। अब उसके बाद हमने समझा है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और इसके बाद सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम रिकग्नाइज़ करेंगे कि कौन सी जो इक्वेशन है वो प्योर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कौन सी इक्वेशन सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थैंक यू सो मच।